पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रवण विधि है श्रोतव्य, ये आया था श्रवण विधि। श्रोतव्य में तव्य प्रत्यय है विधि, उसका विचार, उसका विषय क्या है? प्रकृति अर्थ श्रवण विचार। तव्य प्रत्यय है विधि, तव्य प्रत्यय का विधि का विषय होता है प्रकृति अर्थ श्रवण। श्रवण है विचार। तो विचार का क्या विषय है? विचार का विषय वेदांत वाक्य। ये कल आया था। हाँ, श्रोतव्य इत्यत्र प्रत्यार्थ से नियोग से, प्रत्यार्थ नियोग, उसका विचार हो गया प्रकृति अर्थ विचार विषय। अरे विचार से वेदांत विषय इति ज्ञातुं शक्यम। वेदांत विचार क्योंकि आत्मा बारे द्रष्टव्य कह करके अद्वैत आत्मदर्शनम उद्देश्य श्रोतव्य इति विचार विधानात्। अद्वैत आत्म ज्ञान को उद्देश्य करके श्रोतव्य इति विचार विधान किया। नहीं, विचार साक्षात दर्शन है तो अप्रमाणत्वात्। ज्ञान का है तो प्रमाण होगा, प्रमाकरणम प्रमाणम। विचार स्वयं प्रमाण नहीं है, तो विचार क्यों करेंगे? अपितु प्रमाण विषयत्वेन। यहाँ प्रमाण विषय यस्य बहुब्री, प्रमाण विषयक। विचार का विषय है प्रमाण। प्रमाण क्या है? वेदांत वाक्य। वेदांत वाक्य है प्रमाण का, विचार का विषय। प्रमाण विषय यस्य, विषय उद्देश्य, वेदांत वाक्य को उद्देश्य करके विचार होता है। वेदांत का विषय क्या है? प्रत्येक ब्रह्मैक्यम कहलाया है। वेदांतानांच प्रत्येक ब्रह्मैक्यम विषय। विधि श्रवण विधि, विचार विधि है श्रोतव्य। तव्य प्रत्यय विधि है, उसका विषय क्या हुआ? प्रकृति अर्थ श्रवण विचार। और श्रवण का विषय क्या हुआ? श्रवण का विषय हो गया श्रवण विचार वेदांत। और वेदांत का विषय प्रत्यय ब्रह्म की एकता है, वेदांत का विषय। विचार विधि का फल भी मुख्य है, ज्ञान के द्वारा मुख्य है। विचार स्वयं श्रवणात्मक जो विचार है वह प्रमाण नहीं, प्रमाण वाक्य का विचार। प्रमाण को उद्देश्य करके विचार, विचार करके वाक्यों का तात्पर्य निर्णय होगा, मनन करके संशय निवृत्त होगा, तो विचार का विषय हो गया, उद्देश्य हो गया वेदांत वाक्य। इसमें आया यहाँ क्या है? इतने विचार हुआ, शंका हुई थी पहले। ननु अनुबंध जातम, अनुबंध चतुष्टय का निर्णय करने के लिए व्यास जी ने ये सूत्र बनाया। प्रथम सूत्र अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहले कहा। इसके पर शंका हुई, अनुबंध सब तो वेदांत वाक्य से जान सकते हैं,
विधि सन्निहित अर्थवाद वाक्य रेव ज्ञातुं शक्यम। अर्थवाद वाक्य शब्द से यहाँ अर्थवाद एक तो होता है स्तुति निंदा परक वाक्य, विरोधी गुणवाद से अनुवाद अवधारित भूतार्थवाद तद्धानाद अर्थवाद त्रिधामतः। यहाँ जो विधि सन्निहित अर्थवाद वाक्य कहा कलाया था पाठ में, ननु अनुबंध जातम विधि सन्निहित अर्थवाद वाक्य रेव ज्ञातुं शक्यम। ये अर्थवाद वाक्य है विधि अघटित सत्य वैदिक वाक्यत्म। विधि अघटित जो वैदिक वाक्य ये अर्थवाद, ये भूतार्थवाद यथार्थवाद होने से ये जो वाक्य सो अर्थवाद कहा, तत्त्वमसि हम ब्रह्मास्मि तदतः कर्मचित्त लोक्ष्यते न जायते मियते यो वै भूमा तद अमृतम, ये सब अर्थवाद वाक्य। अर्थवाद का अर्थ सार्थ में तात्पर्य नहीं, बात नहीं। भूतार्थवाद यथार्थ का कथन सार्थ में तात्पर्य है। ये अर्थवाद वाक्य तीन प्रकार में, जहाँ प्रमाण विरोध है तो वहाँ गुणवाद स्तुति, प्रमाण से ज्ञात है तो अनुवाद है। यदि किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं, किसी प्रमाण का विरोध नहीं होता है तो भूतार्थवाद यथार्थ कथन है, सार्थ में तात्पर्य है। ये वेदांत वाक्य इसलिए दिया विधि सन्निहित अर्थवाद वाक्य रेव अनुबंध जातुम ज्ञातुम शक्यम। अनुबंध जान सते ऐसा कह करके अर्थवाद वाक्य कैसे, तदथ कर्मचित न जायते मियते यो वै भूमा, ये सब जितने वाक्य है ये सब को अर्थवाद कहा। अर्थवाद वाक्य कौन से, उनका स्वार्थ में तात्पर्य है। हाँ, स्वार्थ में तात्पर्य। अर्थवाद नाम सुन करके नहीं समझना स्वार्थ में तात्पर्य नहीं। वेदांत विचार साक्षात दर्शन का हेतु नहीं, दर्शन ज्ञान का तो हेतु एक प्रमाण होगा। इसे प्रमाण वेदांत वाक्य विषय को होने से विचार ज्ञान का हेतु होगा। अभी हाँ, यहाँ तो हुआ, यहाँ तो शंका होने के बाद सिद्धांत ने कहा ये सूत्र व्यर्थ, इसे शंका हुई। इसके ऊपर कहा सिद्धांत ने ये सब जितने वाक्य अधिकार आदि को कहने की श्रुति, उनका तात्पर्य स्वार्थ में है। ये निर्णायक ब्रह्मसूत्र नहीं होगा तो संशय होगा। ये विवेक आदि विशेषण वाला अधिकारी है अथवा अन्य है। वेदांत शास्त्र पूर्व मीमांसा से गतार्थ है या नहीं है, ब्रह्म प्रत्येगात्मा से अभिनय या नहीं है, मुक्ति स्वर्ग आदि के समान दूसरे कोई लोक है अथवा आत्मस्वरूप, ये सब संशय रहेंगे, संशय की निवृत्ति नहीं होगी। इसे संशय निवृत्ति के लिए निश्चय करने के लिए वाक्यों का तात्पर्य स्वार्थ में है, ये निर्णय करने के लिए ये अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का आरंभ हुआ। इसमें अनुबंध चतुष्ट शास्त्र आरंभ के शास्त्रारंभ प्रवृत्ति का प्रयोजक कहा। तस्मात् आगम वाक्य, यहाँ से चलेगा, आगम वाक्य आपाततः प्रतिपन्न अधिकारी आदि निर्णयार्थम इदम सूत्रम आवश्यकम। आगम वाक्य श्रुति वाक्य के द्वारा आपाततः प्रतिपन्न, अभी उसमें विचार नहीं किया, स्वार्थ में तात्पर्य या नहीं, इतने विचार नहीं किया किसका क्या किसमें तात्पर्य, तो भी वाक्य पढ़ने पर कुछ ज्ञान होता है। आपाततः ऐसे अभी प्रतिपन्न ज्ञात अधिकारी आदि, इनका निर्णय करने के लिए यही है अधिकारी आदि। ज्ञान तो संशयात्मक ज्ञान भी है, किंतु सामान्य जो ज्ञान है तो उसका निर्णय निश्चयात्मक ज्ञान, निश्चय करने के लिए, संशय निवृत्ति के लिए। संशय पहले बता दिया, अधिकारी वही है, विवेक आदि वाला है अथवा अन्य है, जीव ब्रह्म क्या कहता है अथवा वह भिन्न है, ये सब जितने संशय का संशय की निवृत्ति होगी। निर्णयार्थम इदम सूत्रम आवश्यकम, प्रथम सूत्र। इसको विवरणाचार्य ने कहा ब्रह्मसूत्र के पर, ब्रह्मसूत्र भाष्य के पर पद्मपादाचार्य की टीका है पंचपादिका।
उसके ऊपर विवरण नामक व्याख्यान है प्रकाशात्म यति के द्वारा। उन्होंने कहा करके उनके वाक्य देते हैं, तदुत्तम प्रकाशात्म श्रीचरण ही, श्रीचरण सम्मान के लिए चरण पाद, प्रकाशात्म पाद सम्मान के लिए, अधिकारी आदि नाम आगमिकत्वे भी न्यायन निर्णयार्थम इदम सूत्रम इति, ऐसे कहा है। अधिकारी आदि, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, ये सब आगमिकत्वे भी, आगमिक का था आगमेन प्रतिपाद्यते भी, आगम के द्वारा प्रतिपाद्य है, आगम के द्वारा कहा गया तो भी, आगम शास्त्र के द्वारा, वेदांत शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य होने पर भी न्यायन निर्णयार्थम, न्याय अधिकरण है, अधिकरण से के द्वारा निर्णय करने के लिए इदम सूत्रम ये ब्रह्म अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। वाचस्पति मिश्र श्रवण में विधि नहीं मानते हैं। भामतिकार ब्रह्मसूत्र के बड़े टीका भामति, वाचस्पति मिश्र बहुत बड़े विद्वान, सब ग्रंथ में टीका उनकी है। जैसे शांकर भाष्य के ऊपर टीका है आनंदगिरी स्वामी जी की, इसी प्रकार वाचस्पति मिश्र की टीका सब दर्शन के ऊपर, 6 दर्शन के टीकाकार वाचस्पति मिश्र, सब दर्शन टीकाकार भामती टीका ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य की व्याख्या है। वो श्रवण में विधि नहीं मानते। श्रवण का अर्थ करते ज्ञान, श्रवण विचार है। पंचदश में एक श्लोक आया, वेदांतानाम अशेषाणाम आदिमध्यावसानतः ब्रह्मात्मनेव तात्पर्यम इति धी श्रवणम भवेत्। इति धी ज्ञान को श्रवण का, ज्ञान यदि श्रवण होगा तो ज्ञान श्रवण में विधि नहीं मानेंगे। तो वाचस्पति मिश्र ये सा मते श्रवण विधि नास्ति। वाचस्पति मिश्र मत क्या कहते, श्रवण में विधि है ही नहीं, तो श्रवण विहित नहीं है। तेषाम अभिहित श्रवणे, श्रवण विहित यदि नहीं तो अधिकारी आदि निर्णय अनपेक्षणा, तो फिर श्रवण यदि विहित हो तो उसमें अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन अनुबंध निर्णय की अपेक्षा है। और श्रवण यदि विहित नहीं तो अधिकारी आदि निर्णय की अपेक्षा है ही नहीं। नहीं तो अधिकारी आदि निर्णय करने के लिए ये सूत्र अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, उनके अभिप्राय से क्या होगा, सूत्रम व्यर्थम इत्यापतति। व्यर्थ, व्यर्थ तो नहीं होगा, व्यास जी के सूत्र ये व्यर्थता प्रसंग है। इत्य अलम कह करके उसके ऊपर अलम प्रसंग है, प्रसंग है अलम नास्ति फलम, क्योंकि उसके ऊपर फिर है वो श्रवण में विधि नहीं मानते तो गुरु पश्यति तद विज्ञानार्थम स गुरु में अभिगछेत समिति पानी, उसमें विधि मानेंगे। गुरु के पास जाए तो गुरु के पास जाए किस लिए, श्रवण करने के लिए। श्रवण में जाए कि विधि नहीं तो गुरु पश्यति किस लिए, ऐसा करके थोड़ा विचार आता है तो अलम प्रसंग है ना, प्रसंग है ना नास्ति फलम कह करके इतने रख दिया। अर्थात श्रवण में विधि है, द्रष्टव्य कह करके दर्शन में विधि नहीं है, ज्ञान में विधि नहीं होती। इसलिए ज्ञान का साधन श्रवण में विधि, श्रोतव्य और श्रवण ये शास्त्र विचार, और विचार का विषय हो गया वेदांत वाक्य। वेदांत वाक्य का विषय जीव ब्रह्म की कथा, उसके ज्ञान से मुख्य पर्व। तथा च अस्य सूत्र से श्रवण विधि अपेक्षित अधिकार्यादि श्रुति भी स्वार्थ निर्णयाय उत्थापितत्वाद हेतु हेतु मद्भाव श्रुति संगति। ये सूत्र का श्रुति के साथ संबंध, सूत्र से श्रुति संगति, श्रुति के साथ संगति संबंध। क्या संबंध है, हेतु हेतु मद्भाव। हेतु हेतु मत श्रुति हेतु, हेतु मत है सूत्र। क्योंकि ये सूत्र क्यों आरंभ हुआ, स्वार्थ निर्णय श्रवण विधि अपेक्षित अधिकारी आदि श्रुति भी स्वार्थ निर्णय।
श्रवण विधि के अपेक्षित अधिकार आदि, अधिकार आदि को कहने वाली श्रुति, उन श्रुति के द्वारा अस्य सूत्र से उत्थापितत्वात्, अधिकार आदि जो श्रुति है, इन श्रुति के द्वारा ये सूत्र आरंभ किया गया। श्रुति है उत्थापिका, उत्थाप्य हो गया सूत्र, श्रुति के द्वारा इस सूत्र का उत्थान किया गया। किस लिए किया गया? स्वार्थ निर्णय, सप से श्रुति, अधिकार आदि श्रुति, अधिकार आदि के श्रुति का जो अर्थ है उनका निर्णय करने के लिए श्रुतियों के द्वारा ये सूत्र उत्थापित है। सूत्र का उत्थापक ये श्रुति है, अधिकार आदि श्रुति उत्थापक, उत्थाप्य कौन होगा? सूत्र है। उत्थापितत्वात्, उत्थापक होता है हेतु, श्रुति है हेतु, और उत्थाप्य कार्य होता है सूत्र। इसे सूत्र के साथ श्रुति का क्या संबंध होगा? हेतु हेतुमत भाव, हेतु हेतुमत भाव, हेतु हेतुमत मतलब हेतु वाला कार्य, कार्य का नाम हेतु हेतुमत वाला संगति, ये श्रुति के साथ संबंध। शास्त्र के आरंभ में इसको रखा क्यों? ये ये भूमिका उपदघात, शास्त्रारंभ हेतु अनुबंध निर्णायकत्वेन उपदघातत्वात् शास्त्रादो संगति, शास्त्र के आदि में इसके क्या संबंध? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्र में संबंध, आदि में शास्त्रारंभ हेतु, शास्त्रारंभ हेतु को, शास्त्र प्रवृत्ति के हेतु क्या है? अनुबंध। अनुबंध कितने? अनुबंध निर्णयकत्व, अनुबंध का निर्णय के सूत्र, इस सूत्र के द्वारा अनुबंध का निर्णय होगा। अनुबंध निर्णय करने के लिए सूत्र की रचना की। अनुबंध चतुष्टयम न्यायेन निर्णेतुम इदम सूत्रम रचया चकार पहला आया, तो ये सूत्र निर्णायक है। होने से शास्त्रारंभ का हेतु अनुबंध, अनुबंध का निर्णायक होने से ये हो गया उपोद्घात है। उपोद्घात तो शास्त्रादु संगति, उपोद्घात संगति। पहले इस आरंभ करने के लिए हेतु अनुबंध, अनुबंध का निर्णायक है, इसलिए उपोद्घात संगति हो गया, शास्त्र के साथ सूत्र का संबंध। और अधिकारी आदि श्रुति नाम स्वार्थे समन्वय उक्ते, समन्वय अध्याय संगति। समन्वय अध्याय 4 अध्याय है ब्रह्मसूत्र में। प्रथम अध्याय का नाम समन्वय, समन्वय अध्याय के साथ कैसे संबंधित सूत्र का? अधिकारी आदि श्रुति नाम स्वार्थे समन्वय उक्ते, अधिकारी प्रयोजन विषय आदि को कथन करने वाली जो श्रुति आ गया, काल से आ गया, कौन अधिकारी कौन विषय से जान करके श्रुति आया। अधिकारी आदि श्रुतियों का अपने अर्थ में समन्वय, स्वार्थ में तात्पर्य है, स्वार्थ में तात्पर्य कथन किया गया कहने से समन्वय अध्याय, समन्वय अध्याय प्रथम अध्याय का संबंध है, समन्वय अध्याय संगति। अध्याय का भी कहेंगे 4 अध्याय, एक प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, एक एक पाद में कुछ विचार आया। प्रथम पाद का विचार करते के साथ इसका संबंध। अहितदात्म इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि इत्यादि श्रुति नाम सर्वात्मत्वादि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानाम विषयादो समन्वयुक्ते पाद संगति। श्रुति वाक्य है, श्रुति वाक्यों का समन्वय कहने के लिए प्रथम अध्याय, स्वार्थ में तात्पर्य, अद्वितीय ब्रह्म में सबका समन्वय, ये कथन करने के लिए प्रथम अध्याय। उसमें प्रथम पाद में ऐसे वाक्यों को लिया गया जिन वाक्य में ब्रह्म का सूचक पद स्पष्ट है, लिंग ज्ञापक। ऐसे वाक्य है जहाँ स्पष्ट ब्रह्म का वाचक शब्द है,
ब्रह्म का सूचक शब्द लिंग स्पष्ट है। स्पष्टम ब्रह्मलिंगम येषु वाक्येषु तानि वाक्यानि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानि। कुछ ऐसे वाक्य द्वितीय पाद में विचार करेंगे जिसमें ब्रह्मलिंग स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। अस्पष्ट होने पर उनका ब्रह्म में समन्वय बताएंगे। ऐसे विभाग करके प्रथम पाद में जिन वाक्यों में स्पष्ट है ब्रह्मलिंग, उन्हीं वाक्यों का विचार किया। कैसे? एक उदाहरण के लिए दिया, एतदात्मम इदम सर्वम एतदात्मक ब्रह्मात्मक। और वही सत्य है। जो ब्रह्म सत्य है, स आत्मा, वही आत्मा है। नहीं ब्रह्म कोई अलग, आत्मा कोई नहीं, वही आत्मा है। वही आत्मा है तो हमको क्या मिलेगा? कहते तत्त्वमसि, तुम वही हो। आत्मा ही तुम, वही ब्रह्म तुम हो, इत्यादि श्रुतियों का यहाँ ये जिनमें स्पष्ट ब्रह्मलिंग है। एतदात्मविदं सर्वम, पहले सदैव समेदम अग्र आसीत एकम वा द्वितीयम कह करके एक सदरूप ब्रह्म कह करके वही तत्वमसि कह करके सर्वात्मत्वादि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानाम। सर्वात्मत्वादि स्पष्ट ब्रह्म का लिंग, ब्रह्म सर्वात्मक है। एतदात्मविदं सर्वम एतदात्मक। तो ये वाक्य हो गया स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य। इन वाक्यों का विषय में वाक्य, वेदांत वाक्य का विषय क्या है? वेदांत वाक्य का विषय जीव ब्रह्मैक्य विषय में प्रयोजन ज्ञान के द्वारा फल मुख्य विषयादु समन्वय उक्त है। समन्वय कथन करने से पाद संगति, प्रथम पाद के साथ इसी सूत्र का संबंध। ऐसे प्रत्येक सूत्र में संबंध सब कहेंगे। एवं सर्वसूत्राणाम श्रुत्यर्थ निर्णायकत्वाद, सूत्र संगति, सारे सूत्र क्या करेंगे? श्रुति के अर्थ का निर्णायक। आगे सूत्र जो आएंगे सब श्रुति अर्थ का निर्णायक। श्रुति के तात्पर्य को निश्चय करने के लिए सूत्र बनाए। श्रुति की को अलग करके अपने मन से नहीं, श्रुति वाक्य है उनके अर्थ का निश्चय, निर्णायक, निर्णय करने के लिए। अर्थ कहीं कहीं स्पष्ट नहीं होता है, अलग अलग अर्थ भी करने वाले करते हैं, तो उनका स्पष्ट निर्णय करने के लिए ये सारे सूत्र श्रुति वाक्य के अर्थों का निर्णय करने के लिए। इसलिए सूत्राणाम श्रुति संगति, श्रुति के साथ संबंध है। क्योंकि श्रुति में आने वाले वाक्य उनके अर्थ निर्णायक है सूत्र, तो सूत्र का श्रुति के साथ संबंध है। तत्त अध्याय तत्त पादे च समान प्रमेयत्वेन संगतिरुहनीया। अलग अलग समन्वय अध्याय, अविरोध, अभी आगे चार के नाम आगे, अलग अलग पाद, अलग अलग अध्याय, प्रमेय ब्रह्म जीव ब्रह्म की एकता, प्रमेयत्वेन संगति ऊहनीया कल्पनीया। संगति समझ लेना चाहिए। आगे आगे प्रत्येक अध्याय में पाद में इसे संगति संबंध। प्रमेयम च कृष्ण शास्त्र से ब्रह्म, सपन बेचा वेदांत शास्त्र है, विचार शास्त्र। उसका विषय क्या है? वो प्रमेय, क्योंकि उसके द्वारा प्रतिपाद्य है ब्रह्म। संपूर्ण वेदांत वाक्य ब्रह्मसूत्र के द्वारा प्रतिपाद्य प्रमेय है ब्रह्म। श्रुति वाक्य लेकर के ब्रह्म को प्रतिपादन करें तो प्रमेय ब्रह्म, विषय है ब्रह्म। अध्यायनांतु समन्वय अविरोध साधन फलानी, ये अध्याय समन्वय अविरोध साधन फलानी। अध्यायन प्रमेय विषय, प्रत्येक अध्याय का अलग अलग विषय। प्रथम अध्याय का प्रमेय समन्वय, द्वितीय का अविरोध, वेदांत में समन्वय कहेंगे। फिर अन्य प्रमाण से स्मृति आदि प्रमाण का विरोध का निराकरण करेंगे द्वितीय अध्याय में। क्योंकि समन्वय होने पर भी अन्य प्रमाण का विरोध और स्मृति विरोध होता है, तो
समन्वय निश्चय नहीं होगा वेदांत में तात्पर्य है करके, तो अविरोध द्वितीय अध्याय में उसका विरोध का निराश किया जाएगा। और मोक्ष तो होगा फल, किंतु उसके लिए साधन चाहिए। तृतीय अध्याय में साधन उपासना आदि सब कथन करेंगे, साधन भी कहेंगे। चतुर्थ अध्याय में फल है। 4 अध्याय, 4 अध्याय में प्रथम अध्याय समन्वय अध्याय। तत्र प्रथम पादस्य स्पष्ट ब्रह्मलिंगानां श्रुतीनां समन्वय प्रमेय। प्रथम पाद का प्रमेय समन्वय है। अध्यायानां समन्वय अविरोध साधन फलानि प्रमेयानि। प्रमेय प्रथम पाद का प्रमेय, श्रुतियों का समन्वय। किंतु श्रुति तो बहुत है, उन श्रुति को लेना है स्पष्ट ब्रह्मलिंगानां। स्पष्टम ब्रह्मलिंगम या श्रुतिषु ता श्रुत स्पष्ट ब्रह्मलिंगा तासां ब्रह्मलिंगानां श्रुतीनां। श्रुति की है विशेष, श्रुति का विशेषण, वाक्य का विशेषण नहीं होता है। यहाँ श्रुति है। जिन श्रुतियों में ब्रह्मलिंग स्पष्ट है, ब्रह्म का लिंग, ब्रह्मण लिंगम ज्ञापक, ब्रह्म का ज्ञापक शब्द है, स्पष्ट है, चिन्ह है। खाली ब्रह्म शब्द रहने से नहीं, उसका स्पष्ट चिन्ह है। सारे ब्रह्म सारे जगत का कारण। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, ऐसे श्रुति है। कहीं कहीं आकाश को का, आकाश में भी ब्रह्मलिंग स्पष्ट है। आकाशादेव इमानि भूतानि जायन्ते, ऐसे वाक्य। सारे भूत का कारण आकाश का, सारे भूत का कारण ब्रह्म है। आकाश को सारे भूत का कारण कहेंगे तो आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। सारे भूत का कारण यही ब्रह्म का लिंग है, स्पष्ट है। सारे भूत में आकाश भी भूत है, सारे सब का कारण। ऐसे कुछ वाक्य है जिसमें स्पष्ट ब्रह्मलिंग है, उनका उन श्रुतियों का प्रमेय है समन्वय। ऐसे प्रथम पाद में। और द्वितीय पाद में तृतीय पाद में वही श्रुति वाक्य का समन्वय है, किंतु कौन से श्रुति वाक्य? अस्पष्ट ब्रह्मलिंगानां। अस्पष्टम ब्रह्मलिंगम यासां श्रुतीनां यासु श्रुतिषु ताश्रुत अस्पष्ट ब्रह्मलिंगा। द्वितीय और तृतीय दोनों में अस्पष्ट ब्रह्मलिंग श्रुतियों का समन्वय प्रमेय। तो भी थोड़ा भेद है, ज्ञेय विषय का और उपास्य विषय का। द्वितीय तृतीय पाद ब्रह्म सोपाधिक ब्रह्म ध्येय और निरुपाधिक ब्रह्म ज्ञेय। तो दोनों प्रकार द्वितीय तृतीय पाद में है। चतुर्थ पाद से पदमात्र समन्वय। कुछ पद है, प्रकृति अव्यक्त आदि पद, पदों का समन्वय, पदमात्र का समन्वय के लिए चतुर्थ पाद ब्रह्मसूत्र का चतुर्थ पाद थी। इसे पाद में भेद प्रमेय भेद बताया। समन्वय तो है प्रमेय प्रथम अध्याय का, किंतु उसमें भी प्रत्येक पाद में कैसे भेद बताया। जब प्रारंभ होगा उसमें स्पष्ट पता चलेगा कैसे प्रथम पाद में उन श्रुतियों का लिया जिन्हें स्पष्ट ब्रह्मलिंग है। द्वितीय पाद में ऐसे ही श्रुति है जिनमें ब्रह्मलिंग अस्पष्ट है तो ब्रह्म का लिंग ज्ञापक, किंतु स्पष्ट नहीं स्पष्ट है। ज्ञेय विषय के अध्यय सोपाधिक ब्रह्म का भी ज्ञापक शब्द स्पष्ट नहीं तो भी है लिंग चिन्ह, उनका विचार किया जाएगा। इस प्रकार पाद में विषय भेद हुआ। ये जो प्रथम सूत्र एक अधिकरण है, कहीं के अनेक सूत्र है। अस्य अधिकरण से प्राथम्यात्, ये प्रथम अधिकरण है। आगे अधिकरण जब शुरू करेंगे तो प्रथम अधिकरण के साथ उसका संबंध कहेंगे। द्वितीय अधिकरण जब कहेंगे तो प्रथम अधिकरण के साथ उसका क्या संबंध है। अब प्रथम अधिकरण कहेंगे तो किसके साथ संबंध कहेंगे? इसके पहले कोई ही नहीं, ये तो प्रथम है। उत्तर अधिकरण कहेंगे तो पूर्व अधिकरण के साथ संबंध कहा जाएगा। ये अधिकरण प्रथम है,
अस्य अधिकरण से प्राथम्यात प्रथमत्वाद न अधिकरण संगति अपेक्षित, अधिकरण संगति से अपेक्षित नहीं। आगे द्वितीय अधिकरण तृतीय अधिकरण में अधिकरण संगति की अपेक्षा है, ये इसमें अपेक्षित नहीं। यहाँ तक का अथ अधिकरण आरच्यते, अभी अधिकरण आरंभ किया जाता है। इस अधिकरण में विषय विषयश्चैव पूर्व पक्ष तथोत्तरम संगतिश्चेति पंचांगम शास्त्रीय अधिकरण स्मृतम, क्या लोग बताया था, अधिकरण 5 है, ये अभी बताते हैं। इसमें श्लोक कहीं है टीका में, हाँ ठीक है। अभी विचार अधिकरण आरंभ करते, अथ अधिकरण में आरच्यते श्रोतव्येति विहित श्रवणात्मकम वेदांत मीमांसा शास्त्रम विषय, ये विषय है, श्रवण का विषय श्रोतव्य है। श्रोतव्य प्रति के द्वारा तव्य प्रति है विधि, विधि का विषय क्या है, श्रवण। विहित क्या है, तव्य प्रत्यय विधि, विधि का विषय श्रवण, तो विहित क्या होगा, श्रवण। श्रवण की विधि, तो विधि के द्वारा विहित श्रवण। याग की विधि है तो विधि याग क्या होगा, विहित, विधि वाक्य के द्वारा। श्रोतव्य है श्रवण विधि, तव्य प्रत्यय के द्वारा विधान किया गया, उसका विषय श्रवण। तो विहित श्रवणात्मकम वेदांत मीमांसा शास्त्रम, विहित श्रवण श्रोतव्य विधि के द्वारा, श्रवण विधि के द्वारा विहितम श्रवणम। श्रवणम आत्मा ऐसे शास्त्र से, शास्त्र हो गया श्रवणात्मकम शास्त्रम। वेदांत मीमांसा शास्त्र, वेदांत मीमांसा विचार रूप, मीमांसा पूजित विचार, वेदांत का विचारात्मक शास्त्र। ये शास्त्र तो शब्दात्मक काल बताया था, शब्दात्मक शास्त्र है, वो श्रवणात्मक कैसे होगा। श्रवणादि का बोधक, श्रवणादि अर्थ का बोधक शब्द है ये शास्त्र। शास्त्र तो शब्दात्मक है, शब्द किस अर्थ का बोधक होता है। श्रवणादि के अर्थ को बोधन कराने वाले शास्त्र होने से शास्त्र को श्रवणात्मक कहा। श्रवण करना मतलब ये शास्त्र का विचार। तो श्रवणात्मक जो कहा, श्रवण स्वरूप, श्रवणादि अर्थ का बोध कौन से, ग्रंथ को, शब्दात्मक ग्रंथों को श्रवणात्मक कहा। ये जो विचार करना है, श्रवण विचार, वेदांत का विचार करना है। विचार मतलब श्रवण मनन, ये वेदांत, ये श्रवण ब्रह्मसूत्र, यही विचार के लिए, पूरा मुमुक्षु के लिए कैसे श्रोतव्य के द्वारा श्रवण विधि, विषय श्रवण विचार, विचार का विषय वेदांत वाक्य, ये सोहा विहित श्रवणात्मकम वेदांत मीमांसा शास्त्रम विषय। ये अधिकरण में विषय हुआ, वेदांत मीमांसा शास्त्र विषय हुआ। पहले अधिकरण जब आरंभ करेंगे, अधिकरण का विषय क्या है, विषय वेदांत मीमांसा शास्त्र हुआ श्रवणात्मकम। उसमें संशय क्या, विषय के बाद आता है विषय, विषय से संशय। अधिकरण में एक विषय पहले कहने के बाद संशय क्या है, फिर पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष आएगा। संशय क्या है, तत्किम आरब्धव्यम न वेति, संशय, ये संशय है, ये शास्त्र क्या आरंभ करना चाहिए या नहीं है, ये संशय है। संशय क्यों हुआ, संशय होने का कारण चाहिए ना। विषय प्रयोजन संभवाभ्याम संशय, पूर्व पीछे कहेगा इसका कोई विषय प्रयोजन है ही नहीं, संभव नहीं। जिसका कोई विषय प्रयोजन संभव नहीं, ऐसे शास्त्र आरंभ करना क्या जरूरत है। विषयश्च प्रयोजन च विषय प्रयोजने तयो संभवात, असंभवात न आरब्धव्यम, पूर्व पीछे कहेगा विषय प्रयोजन संभव ही नहीं, इसलिए आरंभ नहीं करना चाहिए। और सिद्धांत के क्या कहेगा,
विषय प्रयोजन संभव है। तो संभव है या असंभव है ये कैसे मत पता चलेगा? संभव असंभवाभ्याम संशय हो गया, दो पक्ष हो गया। संभव है तो विषय प्रयोजन संभव है तो शास्त्र आरंभ करना चाहिए, और यदि संभव विषय प्रयोजन संभव नहीं तो आरंभ नहीं करना चाहिए। इसे दोनों के कारण संशय हुआ। क्या संशय हुआ? शास्त्र में आरब्धव्यम न वा इति संशय हुआ। अधिकरण में विषय और संशय हो गया। अभी पूर्व पक्ष आगे सिद्धांत। इसमें पूर्व पक्ष क्या है? शंका है। पूर्व पक्ष क्या कहेगा? तत्र ऐसे संशय होने पर नाहम ब्रह्म इति वेदग्राही प्रत्यक्ष है ना, सबको मालूम है मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ब्रह्म से भिन्न। नाहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म न, ब्रह्म न, ब्रह्म से भिन्न, मैं ब्रह्म से भिन्न हूँ। ब्रह्म सर्वज्ञ जो जगत बनाने वाला सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वो नहीं, मैं नहीं हूँ। कोई मानता है मैं हूँ अपने बनाए जगत को? ब्रह्म न। तो ब्रह्म का भेद, ब्रह्म का भेद प्रत्यक्ष ग्रहण होता है। सब कहते ना अहम ब्रह्म, मानते अहम ब्रह्म न। ये प्रत्यक्ष के द्वारा किसका ग्रहण होता है? भेद, ब्रह्म का भेद। भेदम गृह्णाति थी भेदग्राही प्रत्यक्ष। ब्रह्म का भेद अपने में ग्रहण करता है प्रत्यक्ष। भेदग्राही प्रत्यक्षेण विरोधे न, प्रत्यक्ष से विरोध होने के कारण ये ग्रंथ का जो विषय है ब्रह्मात्मन ऐक्यम, ये संभव न संभवती, असंभव हो जाएगा। ग्रंथ का विषय, वेदांत का विषय क्या है? ब्रह्मात्म ऐक्य, जीव ब्रह्म की एकता। किंतु प्रत्यक्ष होता है ना अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म न। ब्रह्म न कौन से? ब्रह्म प्रत्यय के भेद अपने में, ब्रह्म का भेद अपने में, उसको ग्रहण करता है। भेद क्या है? प्रत्यक्ष न। खाली प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान भी है। प्रत्यक्ष से भेद सिद्ध होता है और अनुमान भी है। अनुमान क्या है? अपने में मैं अहम करोमि, मालूम है? अहम करोमि अपने में कर्तृत्व है। अब ब्रह्म में कर्तृत्व आदि धर्म कुछ है ही नहीं, निर्धर्मक है। कर्तृत्व अपने में, कर्तृत्व भोक्तृत्व, और ब्रह्म में कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव, विरुद्ध धर्म हुआ। अनुमान करने के लिए हेतु चाहिए। पर्वत वन्य अनुमान करने के लिए हेतु क्या है? धूमय लिंग, लीनम अर्थम ज्ञापयति इति लिंगम। संदिग्ध है साध्य, निश्चय नहीं, उसको ज्ञान कराने वाले लिंग। यहाँ भेद का अनुमान करने के लिए लिंग है क्या? विरुद्ध धर्मवत्वम। विरुद्ध धर्मवत्व लिंग का अनुमान है ना। विरुद्ध धर्मवत्वम लिंगम यस्मिन् अनुमान है, तद अनुमान किम? विरुद्ध धर्मवत्व लिंगकम अनुमान। विरुद्ध धर्मवत्वात् भेद है, जीव ब्रह्म, ब्रह्म जीव भिन्न। विरुद्ध धर्मवत्वात् दहन तो ही नवत, वन्य और बर्फ के जैसे। वन्य और बर्फ विरुद्ध धर्मवत्व है, भिन्न है। यहाँ भी भिन्न, विरुद्ध धर्मवत्व होने से भिन्न है। क्या विरुद्ध धर्म है? एक में कर्तृत्व, एक में अकर्तृत्व, कर्तृत्व भाव आदि से भोक्तृत्व, भोक्तृत्व भाव। एक में अल्पज्ञत्व, एक में सर्वज्ञता। ऐसे विरुद्ध धर्मवत्व लिंग का अनुमान है ना। सब विरोधे न, विरुद्ध हुआ क्या? ब्रह्मात्मन ऐक्य का, ऐक्य के साथ विरुद्ध हुआ। इसका विषय, विचार शास्त्र का विषय वेदांत, वेदांत विचार का विषय वेदांत, और वेदांत का विषय ब्रह्मात्म ऐक्य। तो ब्रह्मात्म ऐक्य तो उसका विरुद्ध हुआ। प्रत्यक्ष और अनुमान से विरुद्ध होने से विषय न संभवती। कौन विषय? क्या विषय? ब्रह्मात्म और ऐक्य से विषय से असंभवात। ऐक्य रूप जो विषय वो असंभव है। असंभव होने पर फिर इसका आरंभ करना कोई जरूरत नहीं। शास्त्र जिसका विषय ही नहीं तो प्रयोजन भी क्या होगा? जिसका कोई विषय नहीं, जीव ब्रह्म की एकता, अब विचार करके उसका फल क्या मिलेगा? विषय से असंभवात। और प्रयोजन भी नहीं विचार करके। विचार करने से क्या होगा?
बंधन वास्तव बंधन है, जितने विचार करो बंध की निवृत्ति हो जाएगी। सत्यस्य बंधस्य ज्ञानानिवृत्ति रूप फलासंभवात्। विचार करेंगे वेदांत प्रमाण से ज्ञान होगा, ज्ञान हो जाए तो क्या होगा? सत्य बंध का ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी, बंध की निवृत्ति। सत्य यदि सर्प है, ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होती। बंधन सत्य है, सब प्रति सुख दुख अनुभव होता है, यही बंधन है। जन्म मृत्यु आदि सुख दुख आदि अनुभव होता है, प्रत्यक्ष है, सत्य है। सत्य बंध से ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी। ज्ञानानिवृत्ति रूप फल, यही तो फल है बंध की निवृत्ति। फल क्या है? बंध की निवृत्ति। और बंध की निवृत्ति ज्ञान से। विचार करेंगे ज्ञान होगा, ज्ञान से निवृत्ति होगी। ये बंधन सत्य है तो ज्ञान से कैसे निवृत्ति होगी? ज्ञान से निवृत्ति रूप फल असंभवात है। फल संभव नहीं, विषय भी संभव नहीं, फल भी संभव नहीं। तो विषय प्रयोजन दोनों का असंभव होने से क्या होगा? न आरभणीयम शास्त्रम। पूरा पीछे शास्त्र आरंभ करना की कोई जरूरत नहीं। विषय प्रयोजन असंभवात पहले आया था। विषय प्रयोजन संभवा संभाव्याभ्याम संशय। ये तो दोनों पक्ष होने से संशय हुआ, अधिकारी को संशय होगा। किंतु पूर्व पक्ष कहता है न आरभणीयम, क्योंकि विषय संभव न संभव थी, प्रयोजन ही संभव नहीं। प्रयोजन तो ज्ञान से बंध निवृत्ति मुख्य, सत्य बंध की निवृत्ति नहीं होगी, इसलिए शास्त्रम न आरभणीयम इति प्राप्ते। यहाँ तक पूर्व पक्ष हुआ। प्राप्ते सिद्धांत, पूर्व पक्ष तथोक्त सिद्धांत है। सीधा अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्र। अत्र श्रवण विधि समानार्थत्वाय कर्तव्याति पदम अध्यार्तव्यम। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा कह करके शास्त्रारंभ करने के लिए सिद्धांत ने कहा शास्त्रारंभ करना चाहिए। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ये जो श्रोतव्य है श्रवण विधि, तन्मूलक के सूत्र ब्रह्म सूत्र है। श्रवण विधि का जो अर्थ इसी अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र का अर्थ समान है। समान होने से क्या होगा? श्रवण विधि समानार्थत्वाय। श्रवण विधि के साथ सूत्र समानार्थक होने के लिए, अर्थात समानार्थत्वाय, समानार्थत्वम तस्मै प्रयोजनाय। समानार्थकत्व के लिए क्या करेंगे? कर्तव्य इति पदम अध्यार्तव्यम। अथ कहेंगे साधन चतुर्थ के संपत्ति के अनंतर कर्म फल अनित्य होने से ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा होती, कहीं ब्रह्म जिज्ञासा होती तो क्या होगा? जो है उसका अनुवाद होती। साधु को क्या करना है? वो तो क्या करने के लिए चाहता है, क्या हम करें? मुमुक्षु कहते ब्रह्म जिज्ञासा होती है कौन सी क्या होगा? यही सुनने के लिए आया गुरु के पास। इसलिए कर्तव्य अध्याय करना है। अध्याय करें तो क्या होगा? ये श्रवण विधि के साथ ये सूत्र का समानार्थकत्व होगा। श्रवण विधि का जो अर्थ है ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का वही अर्थ है। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य है। कर्तव्य पद का अध्याय करना है। भगवान भाष्यकार भी कहेंगे किसलिए? श्रवण विधि के साथ इस सूत्र का एकार्थक होने के लिए, एक अर्थ कर्तव्य पदम अध्यार्तव्यम। ये अध्यार्तन जो भाष्य करता है, ये टीकाकार कहते हम नहीं कहते, भगवान भाष्यकार ने अध्याय किया। ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य आई थी। ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा शब्द आया। जिज्ञासा शब्द में ज्ञान धातु है, सन प्रत्यय हुआ। प्रकृति है ज्ञान धातु ज्ञान, और सन प्रत्यय इच्छार्थ में होता है। ज्ञान और इच्छा दोनों, प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ जिज्ञासा शब्द में ये दोनों है। ज्ञान और इच्छा में कर्तव्यत्व का संबंध नहीं है। ज्ञान का विधान नहीं होता है, इच्छा का भी विधान नहीं होता है।
कोई कहेगा है ये ज्ञानम कर्तव्यम, इच्छा कर्तव्य, इच्छा करनी चाहिए। ये पानी पीने की हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, इच्छा करनी चाहिए। जिसकी इच्छा नहीं होती इच्छा करनी चाहिए, फिर पी लेगा। पीना चाहिए कहेंगे तो पी ले, क्योंकि इच्छा करनी चाहिए, करने से इच्छा हो जाएगी। इच्छा नहीं होने पर हाँ पीना चाहिए तो पी लो, डर डर कर थोड़ा पी लेगा। इच्छा नहीं होने पर पी लेगा, क्योंकि इच्छा करनी चाहिए। राजा सम्राट कहेंगे, गुरु कहेंगे, पिता कहेंगे, अमता इच्छा करना चाहिए, इच्छा हो जाएगी। इच्छा नहीं होती इच्छा कैसे करेगी? इच्छा में विधि नहीं होती। जहाँ इच्छा है वो इच्छा की निवृत्ति नहीं होती है। हाँ, विषय में दोष देखेंगे तो इच्छा की निवृत्ति होगी। इसी प्रकार ज्ञान, ज्ञान में भी विधि नहीं होती है। प्रमाण है तो विषय सन्निकर्ष होगा तो ज्ञान हो जाएगा। मना करने पर भी विषय सन्निकर्ष होगा तो ज्ञान हो जाएगा। इसको नहीं देखना, देखा किसने? हैं? नहीं देखा कहे तो इंद्रिय सन्निकर्ष हो गया तो इसका ज्ञान हो गया। मना करने पर देखो कहने के, जहाँ कद इसको देखो वहाँ दर्शन ज्ञान के लिए विधि नहीं है। कहते देखो देखो इसको देखो, कलम को देखो, देखो तो दर्शन करो। दर्शन का विधान हुआ ऐसा लगता है, वस्तु तो ज्ञान का विधान नहीं है। यहाँ विधान क्या है? जब मुख नीचे करके है इधर मुख करो, ज्ञान का साधन विधान है। साधन इधर मुख करो, चक्की सन्निकर्ष यहाँ हो जाएगा तो ज्ञान हो जाएगा। इतने साधन का विधान। जब कहते देखो सुनो, श्रवणजन्य ज्ञान का विधान। दर्शन श्रवण इंद्रिय के द्वारा, दर्शन करो, देखो दर्शन करो, ज्ञान का विधान। ज्ञान का विधान इसे लगता है, किंतु वस्तु तो विधान किसमें? ज्ञान के साधन में। सुनो, सुनो मत कर श्रवणजन्य ज्ञान का विधान, श्रवण इंद्रिय के द्वारा। क्योंकि अन्य मनस्क है, अन्य कुछ पढ़ते हैं तो सुनाई नहीं पड़ती। सुनो कहेंगे तो सब छोड़ करके श्रवण इंद्रिय से शब्द ग्रहण होगा तो ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ज्ञान के लिए विधि, इच्छा का ज्ञान इच्छा में विधि नहीं होती है। जहाँ विधि नहीं होती वहाँ कर्तव्य का अन्वय नहीं होगा। कर्तव्य करनी चाहिए, करनी चाहिए तो विधान। जहाँ पुरुष स्वतंत्र है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर सकता है नहीं कर सकता है, अन्य प्रकार कर सकता है, वहाँ विधान करेंगे। वहाँ विधि। ज्ञान इच्छा दोनों में विधि किसमें है? दोनों में ही नहीं। देखो दिया है, तत्र प्रकृति प्रत्यार्थयोर ज्ञाने चयो। प्रकृति अर्थ क्या है? ज्ञान। और प्रत्यार्थ क्या है? इच्छा। प्रत्यय क्या है? सन। और प्रकृति क्या है? ज्ञान। तो जिज्ञासा में ज्ञान धातु से सन हुआ, सन को सिद्धित होकर के बन जाएगा जिज्ञासा। आगे फिर जिज्ञास धातु होने पर फिर अप्रत्यार्थ प्रत्यय फिर बनता है। अभी कर्तव्यत्व का अन्वय संबंध किसके साथ होगा? ज्ञान के साथ है, इच्छा के साथ? कर्तव्यत्व अनन्वयात, कर्तव्यत्व से अनन्वयात, अन्वय संबंध असंबंधात। कर्तव्यत्व का संबंध ज्ञान के साथ नहीं होता है, इच्छा के साथ भी नहीं होता है। किंतु जिज्ञासा कर्तव्या, ये वाक्य है। कर्तव्य पद का अध्याय भगवान भाष्यकार ने किया। जब वाक्य प्रमाण वाक्य है, अन्य नहीं होता, अन्य अनुपपत्ति होती है, तो वहाँ लक्षण करना पड़ता है, लक्षणा करनी पड़ती है। गंगायाम घोष आभिरप केवली गाँव, गंगा प्रवाह में तो नहीं है, तो गंगायाम कह दिया तो गंगा का अर्थ गंगा तीर, तीर कहते हैं। लोके में से लक्षणा करके शब्दबोध होता है। यहाँ भी इस प्रकार लक्षणा करनी पड़ती है। तो ज्ञान धातु और सन प्रत्यय दोनों, ज्ञान का भी, ज्ञान का वो पे लक्षणा करना और इच्छा का सन प्रत्यय के भी लक्षणा करनी है। तो ज्ञान धातु का अर्थ तो ज्ञान, किंतु यहाँ कौन से ज्ञान लेना है? प्रकृत्या, प्रकृति क्या है? ज्ञान धातु। प्रकृत्या
फलीभूतम ज्ञानम उच्यते। फलीभूत ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, विचार का जो फल है, विचार का फल है वेदांत वाक्य से ज्ञान होगा, वो प्रकृति ज्ञान धातु से फलीभूतम ज्ञानम। ज्ञान तो सामान्य है, बहुत ज्ञान है, क्योंकि यहाँ फलीभूत ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। तो ज्ञान धातु का अर्थ ब्रह्म ज्ञान, फलीभूत ज्ञान कैसे होगा? लक्षणा करेंगे तो कैसे होगा? लक्षणा में एक जह लक्षणा, एक अजह लक्षणा। जह लक्षणा में सात को छोड़ देना, अन्य लेना तो जह लक्षणा, गंगा को छोड़ दिया, तीर को ले लिया। और कहीं अजह लक्षणा में सार्थक भी रखना और कुछ मिलाना। स्वर्ण धावती, श्वेतो धावती, सफ़ेद दौड़ता है, सफ़ेद द्रुप नहीं दौड़ता, सफ़ेद घोड़ा दौड़ता है। तो सफ़ेद भी रहा, अश्व भी, श्वेत अश्व धावती, अश्व को लिया, ये अजह लक्षण है। अजह लक्षण में सार्थ रहता है, सार्थ रहता है किसमें? अजहत लक्षण में सार्थ, जहत उहा कहते आगे से बनता छोड़ता, सार्थ को त्याग करता है, तो जह लक्षण। अभी प्रकृति ज्ञान धातु से फलीभूत ज्ञान लेंगे, किस लक्षण से? आगे अजह लक्षणया उच्यते, प्रकृत्या उच्यते, ज्ञान धातु के द्वारा कहा जाता है फलीभूतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, विचार फल ज्ञान। किस प्रकार? अजह लक्षण से। और प्रत्यय क्या है? सन, उसका अर्थ इच्छा है। तो प्रत्यय के भी इच्छा भी कर्तव्य नहीं है, कर्तव्यता के साथ अन्य नहीं होता है, उसकी भी लक्षणा करो। क्या लक्षणा करेंगे? इच्छा साध्य विचारो, इच्छा का साध्य, ज्ञान की इच्छा हो तो इच्छाओं से क्या करना है? उसका साधन अनुष्ठान करना है। किसी पदार्थ की इच्छा हुई, इच्छाओं से क्या करेंगे? प्राप्ति के लिए उसका उपाय अनुष्ठान करेंगे। वो इच्छा साध्य है, इच्छा होने पर ये इदम में स्यात्, इच्छा है तो उठाने के प्रयत्न करते। ये हो गया जो इच्छा होने से उठाने के प्रयत्न किया, ये जो प्रवृत्ति हुई इच्छा साध्य है। यहाँ भी ब्रह्म ज्ञान की इच्छा हो तो क्या करेंगे? उसका साधन विचार करना चाहिए। विचार हो गया इच्छा साध्य, इच्छा है साधन, इच्छा से विचार करेगा, उसका साध्य है। इच्छा साध्य विचार कहेंगे तो इच्छा को रखना, इच्छा साध्य विचार को रखना, इच्छा को छोड़ करके नहीं। इच्छा साध्य विचार से वो सार्थ, हाँ, इच्छा को छोड़ करके, इच्छा नहीं रहा, साध्य को लिया। पहले तो ज्ञान में ज्ञान रखा, फलीभूत ज्ञान लिया, अजह लक्षण हो गया। यहाँ इच्छा साध्य विचार करने से इच्छा नहीं, विचार को लेना, इच्छा को रख, इच्छा साध्य विचार कहते हैं, विचार को लेना। यहाँ इच्छा साध्य विचार इसलिए कहते हैं। लक्षण क्या है? शक्य संबंध लक्षण। शक्य इच्छा, उसका साध्य है विचार, विचार लक्ष्य के साथ शक्यार्थ का संबंध है। शक्यार्थ सन प्रत्यय का शक्यार्थ क्या है? इच्छा। इच्छा साध्य विचार करने से इच्छा के साथ विचार का संबंध, इसको दिखाने के लिए इच्छा साध्य विचार कहा। किंतु लक्षण किस में करेंगे? विचार में। विचार में लक्षण करेंगे तो इच्छा उसमें नहीं रही, नहीं रहने से क्या हुआ? शक्यार्थ को छोड़ दिया, जह लक्षण आगे दिया है। प्रत्यय इच्छा साध्य विचार जह लक्षणया उच्यते। तो फिर क्या होगा? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ तथा च ब्रह्म ज्ञानाय विचार कर्तव्य इति सूत्र से सौत्वर्थ संपद्यते। ये सूत्र का अर्थ हो गया ब्रह्म ज्ञानाय विचार कर्तव्य। श्रुति सम्मत अर्थ, सौत सम्मत, श्रुति अभिन्न, श्रोतव्य जो श्रुति है उसका श्रौत अर्थ सूत्र का ब्रह्म ज्ञानाय विचार कर्तव्य। जिज्ञासा शब्द से जिज्ञासा कर्तव्य, ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान अर्थ कर दिया अजह लक्षणा से, और इच्छा का अर्थ विचार कर दिया जह लक्षणा से। ब्रह्म ज्ञानाय विचार कर्तव्य, ये विचार ब्रह्म शास्त्र विचार किस लिए करना है?
ब्रह्म ज्ञान है विचार करें चौथा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्